हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इतिहास का टॉप 18 क्वेश्चन लघु में और लगभग 8 क्वेश्चन आपको दीर्घ में कराऊंगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, तो 2-2, 3-3 प्रश्न करके मैं आपको बताऊंगा। ये रहा इतिहास का क्वेश्चन है। तो चलिए इससे आज हम बताएंगे आपको इटली, जर्मनी के एकीकरण, ऑस्ट्रिया की भूमिका बताएं, और दूसरा क्वेश्चन बताएंगे रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारण को बताइए। तो चलिए दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी अगर आप इस क्वेश्चन को नोट करना भी चाहते हैं तो देख लीजिए, क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हो। देख लीजिए, यही क्वेश्चन है। आई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, हिस्ट्री लॉन्ग का ये 8 क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट किए गए हैं। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन है। चलिए हम एक एक करके बताते हैं आपको। हाँ, तो आपने देखा वो क्वेश्चन गेस पेपर था, गेस मैंने खुद किया है। तो चलिए इसको देखते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। इटली के वेनेसिया और लोम्बार्डी पर अधिकार पर किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का अधिकार था। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई एवं उसका प्रभाव इटली पर से समाप्त हो गया। जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन एक शक्तिहीन संघ का क्या था? राज्य था। उत्तरी जर्मनी के स्थापना के बाद जर्मनी से ऑस्ट्रिया का क्या हुआ? प्रभाव समाप्त हो गया। तो ये रहा इसका पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो रूस की क्रांति, जिसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं, वह 20वीं सदी के इतिहास में क्या था? एक महत्वपूर्ण घटना था जो 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इस क्रांति के महत्वपूर्ण कारण की अगर हम बात करें तो पहला था जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जार निकोलस द्वितीय जब रूस का सम्राट था तो आम लोगों के सुख दुख के चिंता के बारे में सोचने के बजाय वह तानाशाही व्यवस्था में क्या करता था? विश्वास रखता था। वह स्वयं को ईश्वर का दूत मानता था। इसके बाद जो भी शासक राजगद्दी पर बैठा तो वह गलत सलाहकारों के कारण जनता से क्या करता था? मनमानी करता था, जिससे आम लोगों की स्थिति खराब होती चली गई। कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी भी देश का राजा हो, अगर उसका मंत्रीगण या सलाहकार उचित उसको निर्णय नहीं दे तो नतीजतन यह होता है कि वह राज्य का संचालन सही ढंग से नहीं होगा। वहीं यहाँ पर हुआ जार निकोलस द्वितीय के साथ कि इसके जो भी सलाहकार थे वो उसको सही सलाह नहीं देते थे, गलत तरह के सलाह उसे देते थे। नतीजा यह हुआ कि वह आम लोगों की स्थिति को नहीं समझ पाया, और क्या हुआ? जनता में उसके प्रति आक्रोश था। जनता में क्या था? उस सम्राट के प्रति आक्रोश भरा पड़ा था। नतीजतन क्या हुआ? आम लोगों की स्थिति और खराब होती चली गई। चलिए इसके दूसरे कारण को देखते हैं। दूसरा कारण है कृषकों की दयनीय स्थिति। तो रूस में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग किसान को क्या करता था? नेतृत्व करता था। यानी अधिकांश भाग वहाँ क्या थे? किसान लोग ही थे। एक लगभग कहा जाए तो लगभग 60-70% की आबादी में किसान थे। जब 1861 में अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता को समाप्त कर दिया था, परंतु स्थिति में क्या हुआ? सुधार भी नहीं हुआ, क्योंकि उनके खेतों का आकार क्या होता था? छोटा होता था। एवं उस पर दर क्या था? कर उस पर अधिक था, जिससे उपज भी क्या होती थी? कम होती थी। और उसी कम उपज में राजा तो मनमानी ढंग से अपना कर वसूलता था। अतः वह क्या हुआ? एक क्रांति का एक कारण बना। अतः यही क्या थे? रूसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे, ताकि एग्जाम में से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।